हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 172 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है फॉर क्लास 4th। ओके, सो डेट है इसकी 18 फरवरी 2021। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ABCD, जो भी एक सेक्शन है आपका वो लिख देंगे। ठीक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है रिमझिम। ठीक है, और ये पाठ मुफ्त ही मुफ्त से रिलेटेड वर्कशीट है आपकी। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको मुफ्त में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट आज की। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफ़र कितना याद है। तो बच्चों, आपको सबको याद है कि भीखू भाई ने नारियल को मुफ्त में पाने के लिए क्या क्या किया था, किस किस से मिले थे, कहाँ कहाँ गए थे। तो हम देखते हैं आपको कितना याद है। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। ठीक है, तो आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है ये वाक्य किसने किससे कहे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला, सच जितना चाहे ले लूं। तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये भीखू भाई ने कहा था। भीखू भाई ने किससे कहा था, ये माली से कहा था। अगला, काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये कहा था नाव वाले ने। इधर भी आप लिख सकते हैं भीखू भाई ने किससे कहा था, भीखू भाई से। अगला, खाना है तो जाना है। ये किसने कहा था, लाबू बेन ने किससे कहा था, भीखू भाई से। तो आप लिखेंगे लाबू बेन ने भीखू भाई से। ओके, अगला प्रश्न, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, जो भीखू भाई थे वो कैसे थे, कंजूस थे। ठीक है, भीखू भाई कैसे थे, कंजूस थे। तो आप एक लिख देंगे कंजूस। ओके, और लालची भी थे, लालची थे। ठीक है, उन्हें खाने पीने का शौक था। चतुर थे वो, बातें बनाने में चतुर थे बहुत, है ना। और खाने पीने का उनको शौक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, जो सही है उसके आगे आपको टिक लगाना है। तो पहला, बाजार में नारियल का भाव क्या था। बाजार में नारियल का भाव 2 रुपये था। ठीक है, तो आप इस पे टिक लगा देंगे। नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी। नाव वाले ने उन्हें
कहाँ जाने की सलाह दी थी? बगीचे में। सॉरी। भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा? जब भीखू भाई, आपको याद है, पेड़ से गिरने वाले थे, तो उनको नीचे से घुड़सवार ने बचाने की कोशिश की थी, है ना? तो उन्होंने, घुड़सवार ने कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन आप नारियल को छोड़ना नहीं ऊपर से। ओके, अगला प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अगले, ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें क्या क्या वाक्य आपने लिखे। तो हम आ जाते हैं वाक्यों पर। इसमें आपको वाक्य बनाने हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो विनती। विनती के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने ईश्वर से विनती मतलब प्रार्थना की, विनती की। ठीक है, अगला कोलाहल। कोलाहल मतलब बहुत शोरगुल होना, तो बाजार में कोलाहल मचा हुआ था। कोलाहल, एक मिनट। कोलाहल मचा था। ठीक है, ये हमने वाक्य लिख लिए। बच्चों, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे आपने क्या वाक्य लिखे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए आपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप मान लीजिए कि अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो आपको फ़ोन से आपको काम मिलता है बच्चों, है ना? तो आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं होते या कम होते हैं, तो आप इसलिए अपना होमवर्क करके नहीं भेज पाएंगे फ़ोन से। ठीक है, तो ये कारण बताते हुए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, एक हफ्ते की अवकाश पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप में उसको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं: कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। ठीक है, तो हम चले करते हैं ये पत्र। तो ये पत्र है इस प्रकार, एक बार देख लेंगे आप सभी ध्यान से। सेवा में, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य जी। अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, और अगर मेल हैं तो आप लिखेंगे प्रधान ठीक है, प्रधानाचार्य जी। फिर
आपका जो भी विद्यालय का नाम है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है सबको, ठीक है। जैसे आपका SKV है या GB SSS है तो आपको वो लिखना है नई दिल्ली, और अपना पिन कोड लिखना है आप सभी को, ठीक है। विषय 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र और पूर्ण विराम। आदरणीय महोदया जी, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप महोदय जी लिखोगे, आ का डंडा आपको नहीं लगाना, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का की लिख सकते हो या का, अगर आप बॉय हो तो फिर का लिखोगे, गर्ल हो तो की लिखोगे सभी बच्चों, ओके। समझे आप लोग? सविनय निवेदन है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, अगर आप बॉय हैं तो का लिखेंगे, चौथी बा का छात्र हूँ। मुझे अपनी बुआ की शादी में गांव जाना है। गांव में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, इस कारण मैं दिनांक 19 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 है बच्चों, ये गलती से लिख दिया गया है वन, इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए, तक स्कूल से मिलने वाला गृह कार्य नहीं भेज पाऊंगी या फिर पाऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। आपका लिखोगे तो शिष्य आएगा, ये देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, अगर आप बॉय हैं तो आप ये सर्कल वाले लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो ये अंडरलाइन वाले, ठीक है। शिष्य, जो मैंने ज़्यादा अंडरलाइन किए हैं वो गर्ल का है, और जो बॉय हैं तो फिर सर्कल वाला आप लिखेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आदरणीय महोदय जी, आदरणीय महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की चौथी बी की छात्र हूँ। मुझे अपनी बुआ की शादी में गांव जाना है। गांव में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, इस कारण मैं दिनांक 19 से लेकर 26 तक स्कूल से मिलने वाला गृह कार्य नहीं भेज पाऊंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम लिखेंगे और आज की डेट, यानी कि जब भी आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख लिखेंगे, ओके। तो बच्चों, आपने समझ लिया ये पत्र किस प्रकार करना है। हम आ जाते हैं वर्कशीट पर वापस। आप सभी को और अधिक अभ्यास के लिए क्या करना है, अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 138 और 145 भी करने हैं। आप सभी को रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका यानी कि वर्कबुक मिली हुई है ना बच्चों, तो आपको उसका 138 पेज नंबर और 145 भी कंप्लीट करना है। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उन्हें किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें, वे पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। तो बच्चों, आपने किसको पत्र लिखा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।